everyone, I hope you all are doing fine. So today we are going to study the past continuous tense, but before that I want you all to have a quick revision क्योंकि मैंने जो last video बनाई है upload करी है, that is simple past tense. So we are going to continue that series from past continuous tense, but it has been a long time I haven't posted any video, so I hope that this revision will help you. Okay, so what are tenses? Tenses basically is the telling of मतलब काम. Mainly आपको tense पढ़ते वक्त सबसे पहले ढूंढना है sentence में the verb, क्रिया, action. Action जो है पूरा tense उस action पे depend करता है. So what is tense actually? Tense वो rules का ऐसा system है जो कि action कौन से time में हुआ ये बताता है कि एक्शन कौन से टाइम में हुआ, पर सिर्फ यही नहीं बताता कि एक्शन भाई अभी हुआ है, कल हुआ है, परसों हुआ है, हो चुका था, व्हाटएवर. सिर्फ टाइम नहीं बताता है, उसके साथ साथ एक और चीज़ बताता है, दैट इज एक्शन कितना हुआ है, हाउ मच ऑफ दैट वर्क इज कंप्लीटेड. सो we'll find out how. So tenses are the rules that tell us about the time when any work happens and how much of that work is completed. So tenses is a combination of the time of work and the amount of work completed. So इससे हमें टेंस मिलता है. ओके, सो क्या वर्क क्या क्या हो सकता है, मतलब कितना कंप्लीट हो चुका होगा, क्या हो रहा होगा, तो या तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, परफेक्ट होगा, इनडेफिनेट जिसका नाम सिंपल भी होता है, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, चल रहा होगा, कंप्लीट होगा, या आप कह सकते हैं कोई हैबिट या कोई ऐसी चीज़ें जो पास्ट में आपकी थी वो होती हैं, इनडेफिनेट में, सिंपल में आती हैं. और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स इसमें सिर्फ एक चीज़ होती है, दैट इज़ वो जो काम है उसमें हम टाइम भी ऐड कर देते हैं. कॉन्टिन्यूस जो चल रहा है, कब से चल रहा है, इसमें हम टाइम नहीं बताते हैं. हाँ, चल रहा है, आई एम वॉकिंग, कब से वॉक कर रहे हैं, अगर वो आप बता रहे हैं दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अगर आप बता रहे हैं आई हैव बिन वॉकिंग सिंस लास्ट 15 मिनट्स, आपने जैसे ही टाइम ऐड करा, दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ओके, सो ये होते हैं अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कितना कंप्लीट हुआ है, हाउ मच. और टाइम तो 3 ही होते हैं, 3 बेसिक टाइम जोन्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. या तो वो अभी हुआ होगा प्रेजेंट में, या पास्ट में हुआ होगा, या फ्यूचर में होगा. सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 3 into 4 के कॉम्बिनेशन से हमारे 12 टेंसेस बनते हैं, बिकॉज देयर इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सिमिलरली पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, past perfect continuous, future continuous, future perfect, future indefinite, future perfect continuous. So these are the 12 tenses. I hope ये concept आपका clear हुआ होगा. I'll give you some examples. I am teaching you. तो सबसे पहले हमें tenses में क्या ढूंढना होता है, action. Action क्या है, teaching. So teaching जो है इसका time क्या है, I am teaching, मैं पढ़ा रही हूँ आपको. So I am teaching tells us it is कॉन्टिन्यूस. टाइम नहीं लिखा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, सिर्फ कॉन्टिन्यूस है. अब टाइम तो पता लग गया, कितना काम हुआ है, हाउ मच, तो काम चल रहा है ना. एक तो आई एम टीचिंग, आपको पता चल गया भाई अभी पढ़ा रही हूँ, पढ़ा रही थी या पढ़ा रही हूँ, तो आपको पता चल गया प्रेजेंट है. और कितना हुआ है मतलब चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, परफेक्ट नहीं है, बल्कि चल रहा है. तो आपको टाइम और कॉन्टिन्यूस है ये पता चल गया. सो दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट continuous. Similarly, she played in the afternoon. उसने दोपहर में खेला था, वो दोपहर में खेल चुकी है. सो खेल चुकी है. सबसे पहले क्या ढूंढना होता है, वर्ब. वर्ब इज एक्शन, एक्शन क्रिया, दैट इज प्लेड, प्लेड. अब ना दिस इज प्लेड. अब ये इसका टाइम क्या पता चल रहा है, वो खेल चुकी है, दोपहर में खेल चुकी है. टाइम इज पास्ट, isn't it? And this is just telling fact that वो खेल चुकी है. Okay, fine. So this is indefinite. So she played in the afternoon is past indefinite. Okay, so now we will move on to the tense जो हमें continue करना है, that is past continuous tense. Okay, continuous. अब मैं अपनी previous videos सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भेज दूंगी, इसमें लिख दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. प्लीज़ डू वॉच द प्रीवियस वीडियोज़, बिकॉज
अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखेंगे उस वीडियो में और इसमें कोई चेंज नहीं है. प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में देर इज ओनली सिंगल चेंज, दैट इज हेल्पिंग वर्ब. अदरवाइज पूरा रूल एज इट इज है. वहां पे इज एम आर आता है, यहाँ पे वॉज वर आता है. दैट इज द ओनली चेंज विच वील सी इन पास्ट कॉन्टिन्यूस फ्रॉम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी मैं आपको आई हैव मेड दिस अर्लियर, तो मैं आपको दिखा देती हूँ. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, द ओनली चेंज इज द टाइम, और टाइम हम हेल्पिंग वर्ब से शो करते हैं. यहाँ पे इज एम आर आ रहा था और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वॉज वर. ओके, सो नाउ दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर ही शी इट के साथ आता है. यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि आई जो है वो उसके साथ भी वॉज आता है. अदरवाइज आप यूजुअली हेल्पिंग वर्ब्स में देखते हैं आई और यू हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट होते हैं, पर यहाँ पे आई के साथ वॉज आता है. और यू जो है, यू सिंगुलर हो तो भी वर आएगा, प्लूरल हो तो भी वर ही आएगा, और बाकी प्लूरल तो है ही है, वी एंड दे. सो इन प्रोनाउंस के साथ ये यूज करते हैं. अगर सपोज प्रोनाउन नहीं है, कोई नाउन है, तो नाउन अगर सिंगुलर है, फॉर एग्जाम्पल राधे श्याम इज वॉकिंग, सॉरी वॉज वॉकिंग, सो राधे श्याम के साथ आप यूज करेंगे वॉज. वाई? बिकॉज राधे श्याम इज सिंगुलर. अगर राधे श्याम एंड हिज फ्रेंड्स, तो ये पूरा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया. राधे श्याम और उसके दोस्त चल रहे थे, सो इनके साथ प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, वर वॉकिंग. राधे श्याम एंड हिज फ्रेंड्स वर वॉकिंग. ओके, सो दिस वाज द बेसिक थिंग ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो इसका मतलब बस ये है कि पास्ट में कोई काम. अब चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ कि ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये क्या क्या शो करता है. सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग. क्या क्या शो करता है, एन एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन द पास्ट. सो ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में दैट वॉज गोइंग ऑन फॉर थोड़े टाइम के लिए चल रहा था. वी वर प्लेइंग चेस विद देम, मतलब पास्ट में हम उनके साथ थोड़े टाइम के लिए चेस हमने खेला था. सो वी वर प्लेइंग चेस विद देम, हम पास्ट में उनके साथ चेस खेल रहे थे. तो कोई ये एक्शन है जो खेलने का, वो पास्ट में दैट वॉज गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन द पास्ट में हो चुका है. द बिगिनिंग ऑफ अनदर इवेंट व्हेन द फर्स्ट एक्शन इज नॉट येट ओवर. सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक्शन ओवर नहीं हुआ है और दूसरा एक्शन और शुरू हो गया उसके साथ ही. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. द टीचर वॉज टीचिंग व्हेन द हेड मिस्ट्रेस वॉक्ड इनटू द रूम. मतलब ये टीचर पढ़ा ही रही थी, ओवर नहीं हुआ है, इनका पढ़ाना ओवर नहीं हुआ है, और हेड मिस्ट्रेस भी अंदर आ गई. तो दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, टीचर पढ़ा भी रही हैं और उसी दौरान हेड मिस्ट्रेस भी अंदर रूम में आ गई हैं. सो दिस एक्शन वॉज नॉट ओवर येट, और दूसरा नया एक्शन अनदर इवेंट बिगिन हो गया, दैट इज हेड मिस्ट्रेस का रूम में आना. सो दिस इज ऑल्सो, ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस शो करता है. और एक और चीज शो करता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दैट इज इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑफन रिपीटेड पास्ट एक्शन. मतलब अगर पास्ट में आप कोई चीज बार बार करते थे या कोई और करता था, उस चीज को भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही लिखेंगे, क्योंकि पास्ट में वो ऐसा इट वॉज अ रिपीटेड पास्ट एक्शन. सो फॉर एग्जाम्पल समझते हैं हम, ही वॉज ऑलवेज मिसिंग हिज कॉलेज क्लासेस. मतलब वो अपनी कॉलेज क्लासेस, मिसिंग एज इन वो याद करने वाला मिसिंग नहीं है, यहाँ पे है मतलब अटेंड नहीं करता था. ही वॉज ऑलवेज मिसिंग हिज कॉलेज classes means he used to skip his college classes or maybe bunk his college classes or whatever. So he was past में हमेशा ऐसा करता था, तो हमने इसको past continuous में लिखा है. continuous का मतलब मैं आपको हमेशा मैंने emphasize करा है, present tense भी पढ़ाते वक्त मैंने आपको बहुत emphasize करा है. continuous का मतलब ही है verb first form and ing. सो वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगा ही होगा. इसका हम प्रूफ देख लेते हैं हमारे तीनों एग्जांपल्स में. वी वर प्लेइंग, वर्ब क्या है, प्ले, उसमें क्या लगा है, आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. टीचिंग, इसमें क्या लगा है, टीच, आईएनजी. मिसिंग, मिस, आईएनजी. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट कॉन्टिन्यूअस मीन्स चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, दिस ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी ही होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में. ओके, अगर वो सिंपल
मतलब प्रेजेंट पास्ट है या फ्यूचर है, ऐसे कॉन्टिन्यूस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ही आएगा. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द रूल्स. तो नाउ वी विल सी अफर्मेटिव. अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस देखेंगे पहले हम, फिर नेगेटिव देखेंगे, फिर इंटेरोगेटिव जिसके टाइप्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस, समथिंग लाइक सॉर्ट ऑफ विच इज डिक्लेयरिंग समथिंग. सो यहाँ पे हम रूल्स एज इट इज है, नो चेंज, ओनली हेल्पिंग वर्ब इज चेंज, सब्जेक्ट was were, verb first form ing and object. ओके, सो यहाँ पे हमने पहले भी देखते हैं इन सेंटेंसेस में कोई हमें एग्जाम्पल मिलता है कि नहीं. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, verb first form ing, object and done. So this is an example of affirmative past continuous tense, isn't it? So we were playing chess with them. इसको हम और कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं. कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, दैट इज यू. यू के साथ क्या लगता है? वॉज और वर. यू वर, एनी वर्क वी कैन टेक बट फर्स्ट फॉर्म में ही लेना है. यू वर स्विम लिया, उसमें हमें क्या लगाना है? ing. तो दिस विल बी डबल एम ing. यू वर स्विमिंग, ऑब्जेक्ट लेना है हमें कुछ भी, इन द पूल. यू वर स्विमिंग इन द पूल. ओके, सो दिस वॉज इट. वेरी सिंपल. अफर्मेटिव है. आप और भी सेंटेंसेस बनाइए अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स को यूज करते हुए, किसी का नाम, चाहे कोई एनीथिंग, नाउन, प्रोनाउन, एनीथिंग, उसके साथ आप सूटेबल हेल्पिंग वर्ब लगाइए. सिंगुलर हो तो वॉज लगाइए, प्लूरल हो तो वर लगाइए. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लीजिएगा और आईएनजी एज इट इज बस लगा दीजिएगा. और ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं. अब ऑब्जेक्ट के आगे आप एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, यू वर स्विमिंग इन द पूल इन द फील्ड. सो जो फील्ड में पूल है आप उसमें स्विमिंग कर रहे थे. सो एनीथिंग यू कैन एक्सटेंड द सेंटेंस. या फिर हम इसको ये भी थर्ड कंडीशन भी बना सकते हैं जिसमें ये बताया था एक एक्शन शुरू खत्म नहीं हुआ था कि दूसरा एक्शन शुरू हो गया. यू वर स्विमिंग इन द पूल व्हेन द कोच एंटर्ड द हॉल. सो जब कोच एंटर करा उसके दौरान आप स्विमिंग कर रहे थे. तो दिस एक्शन वॉज गोइंग ऑन, जो हमने इस थर्ड एग्जाम्पल में देखा था. सेकंड में देखा था हमने. द बिगिनिंग ऑफ अनदर इवेंट व्हेन द फर्स्ट एक्शन इज नॉट येट ओवर. So you can just modify it in any type. Okay, and you can also identify कि भाई जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, कैसा है, आपको पता चल जाएगा by simply looking at the making. Okay, that is the rule of the sentence. Now comes negative. So आपको पता है नेगेटिव में आपको कुछ भी अलग नहीं करना है. आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? नेगेटिव में क्या लगता है? ऑलवेज द नेगेटिव वर्ड्स, दैट इज नो और नॉट और नेवर, एनीथिंग. सो यू वर नेवर स्विमिंग इन द पूल, यू वर नॉट स्विमिंग इन द पूल. यहाँ पे ये दोनों चीजें लग सकती हैं. सो एनी वन विच यू फील इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, यू हैव टू पुट इट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. Now, so I have made this. You were not swimming in the pool. As it is, no change. Only helping verb के बाद हमने not लगा दिया है. बाकी सब कुछ as it is है. Okay? No change. Now, interrogative जो होते हैं वो सवाल होते हैं. तो सवालों में दो तरीके के सवाल होते हैं. एक होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में आप दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको पानी पीना है? हाँ पीना है. नहीं पीना है. बट मैं अगर आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो आप हाँ और ना में इसका जवाब नहीं दे सकते हैं. यू हैव टू रिप्लाई इट इन सम इंफॉर्मेटिव मैनर, इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सवाल है ना, टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. एक तो होते हैं सिंपल क्वेश्चंस, एक होते हैं डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस. सो सिंपल में जिनका जवाब आप येस और नो में दे सकते हैं, इनका जवाब आप येस और नो में नहीं दे सकते हैं. अच्छा, सो इसका रूल क्या होता है?
नथिंग एडिशन, कोई एडिशन नहीं है, नो एडिशन इज देयर, नथिंग डिफरेंट, यू जस्ट हैव टू स्वैप दिस थिंग ओवर हियर। इस चीज को यहां से हटाना है और यहां पुट करना है सबसे आगे स्टार्टिंग में। तो क्या रूल हो जाएगा? सो जस्ट वी हैव पुट दिस हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्टिंग, और फिर हमने सब्जेक्ट लगाया है। पहले सब्जेक्ट आता था और हेल्पिंग वर्ब बाद में, पर इंटेरोगेटिव में ये चेंज हो जाता है। सो वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आईएनजी के साथ फिर ऑब्जेक्ट। पर इसमें इंटेरोगेटिव में एक और चीज ऐड हो जाती है जो कि है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस प्रॉपर नहीं माना जाएगा, इट विल बी रॉन्ग। सो was verb plus subject plus verb first form ing and object and question mark. Okay, now we'll just change this or this into interrogative. You were swimming in the pool. हमें इसको क्या करना है? यहाँ से हटाना है, यहाँ लगाना है शुरू में। Were you swimming in the pool? Isn't it? So let's just write it down. क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट। वर यू स्विमिंग इन द पूल, यू के साथ हमने यहाँ पे वर लगाया है, ये चेंज आ जाता है बिकॉज यू के साथ ऑब्वियसली हम क्या लगाते हैं हमेशा, वर हमने पहले भी देखा है, सिर्फ ये चेंज है कि यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब है और बाद में ऑब्जेक्ट है। सो वर यू सब्जेक्ट, स्विमिंग आईएनजी, इन द पूल एंड ऑब्जेक्ट। ओके, अभी अगर हम इस नेगेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो वो एक नया हो जाता है, दैट इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव, दैट इज इट। अब ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सिंपल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। तो चलिए पहले हम डबल देख लेते हैं, उसके बाद इस नेगेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। ओके, सो डबल इंटेरोगेटिव में ये तो एज इट इज रहता है, बट एक एडिशन होता है। क्या एडिशन होता है? यस, WH वर्ड या हाउ, इन दोनों में से कुछ आगे आपको लगाना पड़ता है। सो WH वर्ड लगाया, हाउ लगाया। WH इज इन व्हाट, व्हेन, व्हाई, whom, where, all these words are called WH family words. So ये लग गया, या how लगा देंगे और उसके बाद आपको कोई चेंज नहीं, was were, subject, verb first form ing, object and question mark. तो चलिए हम सेम सेंटेंस को, इस सेंटेंस को जो हमने यहाँ से चेंज किया है उसी को हम डबल इंटेरोगेटिव करेंगे, क्योंकि वर यू स्विमिंग इन द पूल, हाँ या ना में आप इसका जवाब दे सकते हैं, हाँ आई वॉज या नो आई वॉज नॉट। बट WH वर्ड जब हम लगाएंगे तो आप देखेंगे कि अब आप इसका जवाब येस और नो में नहीं दे पाएंगे। सपोज आपने यूज करा व्हेन, ओके, सो व्हेन लगाते ही व्हेन वर यू स्विमिंग इन द पूल, when were you swimming in the pool, question mark. Now you cannot give this sentences reply in yes or no. Now you have to tell कि भाई कब आप swimming कर रहे थे pool में। Okay, so this was just the simple thing which you have to keep in mind. ये हो जाता है चेंज डबल इंटेरोगेटिव। अब मैंने कहा था इस नेगेटिव सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। नेगेटिव है पर सवाल नहीं है, तो अब हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं। You were not swimming in the pool, कुछ नहीं करना है इंटेरोगेटिव में। आप जैसे सब्जेक्ट और वॉज वर्ब को रिप्लेस करते थे, बस आपको यहाँ पे इसको ही स्वैप करना है। बाकी सेंटेंसेस से आपका सेंटेंस से आपको कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको सिर्फ इन दोनों पे ध्यान रखना है, सब्जेक्ट पे और हेल्पिंग वर्ब पे। तो यू वर्ड से हम उसको क्या कर रहे थे, वर यू, इजंट इट? सो यू वर स्विमिंग इन द पूल, वर यू स्विमिंग इन द पूल, यू वर नॉट स्विमिंग इन द पूल, वर यू नॉट स्विमिंग इन द पूल। तो बस आपको इसी को ध्यान रखना है, यू वर नॉट को वर और यू, बस इसको इतना ही चेंज करना है, वर यू, और इसको एज इट इज रखना है, नॉट स्विमिंग इन द पूल, और क्वेश्चन मार्क लगा देना है, दैट इज इट। सो अब बस आपको यहाँ पे भी इतना ही चेंज करना था। अच्छा, अगर हम, ये तो हो गया सिंपल इंटेरोगेटिव, वर यू नॉट स्विमिंग इन द पूल, क्या तुम पानी में स्विम नहीं कर रहे थे? तो आप कह देंगे नहीं मैं नहीं कर रहा था, हाँ मैं कर रहा था। पर अगर मैं कह दूं
आप उसको डबल इंटेरोगेटिव में चेंज करिए इस नेगेटिव सेंटेंस को. सो हमें यहाँ पे कुछ WH वर्ड या हाउ लगाना पड़ेगा. हाउ वर यू नॉट स्विमिंग इन द पूल, क्योंकि हम इसको तो स्वैप कर ही देते हैं इंटेरोगेटिव में, तो बस इसके आगे आपको WH वर्ड या हाउ, हमने हाउ लगाया. सो हाउ वर यू नॉट स्विमिंग इन द पूल क्वेश्चन मार्क. सो इट इज़ जस्ट द सेम. नॉट को आपको बिल्कुल भी अलग से ट्रीट नहीं करना है, एज इट इज़ नॉर्मल सेंटेंस की तरह ही ट्रीट करना है. बस जो आपको चेंज करना था वही आपने किया है. इसको स्वैप किया है और यहाँ पे स्वैप्ड ही था, बस आपने यहाँ पे WH वर्ड या हाउ में से कुछ जो भी आपको सूटेबल लगा आपने लगा दिया. सो हाउ वर यू नॉट स्विमिंग इन द पूल, तुम पानी में कैसे नहीं स्विम कर रहे थे, मतलब तुम उस वक्त कहाँ थे. हाउ कैन यू जस्ट फॉरगेट योर ट्रेनिंग, वॉट एवर, कुछ भी बात हो रही हो तो उस टाइम पे हम ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं. सो दिस वॉज इट फॉर आवर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. नाउ वील इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू विथ पास्ट परफेक्ट टेंस. थैंक यू. टेक केयर.